ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनापदेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुआति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गितिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांडे 19 सर्गः। राम जी का कैकेयी के साथ बातचीत करना और उसी के द्वारा अपने वो मांगे हुए वर के बारे में बताने के बाद राम जी वन जाने के लिए भी स्वीकार करते हैं। इसी की चर्चा आज यहाँ की जाती है। तदप्रियममित्रोघ्नः वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विवेत्ये रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। पिछले ही सर्ग में कथा में बता दिया है कैकेयी ने कि भरत के लिए राज्याभिषेक और राम तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास। ये सुनने के बाद राम जी का क्या प्रत्युत्तर है, क्या रिएक्शन है, तो कहते हैं तद अप्रियम अमित्रघ्नः वचनम मरणोपमम। सामान्य लोगों के लिए ऐसा वचन सुनना ये मरण के बराबर हो सकता है, लेकिन राम के लिए श्रुत्वा न विव्यथे, उनको किसी भी प्रकार की व्यथा मतलब तकलीफ दुख नहीं हुआ। कैकेयीं च इदम अब्रवीत, कैकेयी ने जो कुछ बताया उसका वह सुन करके कुछ भी दुख नहीं हुआ, मतलब इतना दुख पचाने का सामर्थ्य श्री राम जी के अंदर था। एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाचिरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामुपपालयन्। राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन्, राजा की प्रतिज्ञा आज्ञा समझ करके मैं इसका पालन करने के लिए मैं वन में जाने के लिए तैयार हूँ। वनम गमिष्यामि वस्तुमहं त्वितः, यहाँ से मैं वन को जाऊँगा और वो भी ऐसा जाऊँगा जटाचीरधरः, जटाचीर धारण करके मैं वन को जाता हूँ। इदंतो ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षः यथा पूर्वमरिन्दमः। ये तो बात हो गई है कि जो आपने वर मांगा था राजा जी ने भी आपको तथास्तु बोला है और इसी के अनुसार मैं वन में जाने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कुछ सब मैं करने के लिए तैयार होने के बाद भी राजा मुझसे खुश क्यों नहीं है, पहले जैसे वह मुझे देख करके आनंदित क्यों नहीं हो रहे, ऐसा राम जी ने पूछा। तो कहते पहले से मुझे इतना इस तरह से न अभिनंदति दुर्दर्शः, आज वो आनंदित नहीं हो पा रहे हैं करके। तो कैकेयी से ही पूछते हैं मन्युर्न च त्वया कार्यः देवी ब्रूमि तवाग्रतः यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः। मन्युः न च त्वया कार्यः, हे माता हे देवी आप क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ब्रूहि तवाग्रता, मैं तेरे सामने बोल रहा हूँ।
यास्यामि तव सुप्रीता वनम चीर जटाधरः, मैं तो वन में जाने के लिए तैयार हूँ, ये प्रतिज्ञा भी करता हूँ, लेकिन तुम सब लोग प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तो ये क्रोध छोड़ करके सब खुशी से मुझे यहाँ से विदा भी कर सकते हैं। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विस्त्रब्धः किन्न कुर्यामहं प्रियम्। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च, राजा मेरे हितैषी है, गुरु है, पिता है, मैं उनके बारे में कृतज्ञ हूँ। इन सभी की आज्ञा मानना मेरा तो प्रिय कार्य है, इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं यह स्वीकार करने में। लेकिन आप सब लोग खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयं दहते मम स्वयं यन्नाहमां राजा भरतस्याभिषेचनम्। इतने सी बात के लिए राजा इतना दुखी क्यों होते हैं? और ये दुख होने के बजाय वो मुझे कहते हैं कि भरत का मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, तो हम खुशी से ही इसको सहमत होते थे, इसमें कोई बात नहीं है। तो अधिक महाराज ने मुझसे भरत अभिषेक की बात क्यों नहीं की करके एक राम जी ऐसा प्रश्न पूछते हैं। अहम ही सीताम राज्यंच प्राणानिष्ठान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। अहम ही सीताम राज्यंच प्राणान इष्टान धनानि च, मैं क्या क्या त्याग कर सकता हूँ? मैं सबको, राज्य का भी, सीता का भी, प्राण का भी, धन का भी, सब कुछ कर सकता है। हृष्टः भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। और फिर यह राज्य मैं भरत को क्यों न दे, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। किम पुनर्मनुजेन्द्रः, फिर क्यों राजा मेरे पिताजी आज्ञा नहीं दे पाए मुझे? मैं तो उनका प्रिय कार्य करने के लिए हमेशा प्रतिज्ञाबद्ध हूँ करके। और इसलिए मतलब उनको एक होता है कि ऐसा इनडायरेक्टली बताने की क्या ज़रूरत है, साक्षात राजा मुझे यह बोल सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। तथा श्वासय हिमंतम किम त्विदं यन्महीपतिः वसुधासक्तनयनः मंदमश्रूणि मुंचति। तथा आश्वासाय च हिमंतम, इस प्रकार का आश्वासन दे दिया है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, भरत के लिए भी राज्य दे देना है, कोई बात नहीं है। किम तो इदम यन महीपति, लेकिन राजा दशरथ जी वसुधासक्त नयनः मंद अश्रुनि मुंचति, क्यों ये अश्रु अपने धीरे धीरे अश्रु बहा रहे, इनके आँख से पानी देखना अच्छा नहीं लगता है करके वो उनको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे राम जी। गच्छन्तो चैवानीतुम दूता शीघ्र जवैर्हयैः भरतं मातुलकुलात् अद्यैव नृपशासनात्। नृपशासनात्, राजा के आज्ञा से आज ही शीघ्रगामी घोड़े चले जाना चाहिए भरत जी को लाने के लिए। मतलब राम जी की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी रथ भेजा जाए और उनको यहाँ बुला लिया जाए, इसमें कोई अंतर या समय नहीं बिताना चाहिए। और इसलिए और उसी समय मैं भी क्या करता हूँ, दंडकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यं समावस्तुं चतुर्दश। राम जी क्या बोल रहे हैं?
दंडकारण्यम एषः अहम गच्छामि एव हि सत्वरः, मैं भी जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दंडकारण्य जाने में बिल्कुल तैयार हूँ। अविचार्य पितुर्वाक्यम, मैं अभी पिता के वाक्य के बारे में फिर विचार नहीं करूँगा और पूरी तरह से समा का मतलब वर्ष, वस्तुम 14, तो 14 साल दंडकारण्य में वास करने के लिए मैं शीघ्रातिशीघ्र जाने के लिए निकल रहा हूँ। साहृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्दधाना सा त्वरयामास राघवम्। राम जी की बात सुन करके कैकेयी को क्या हुआ, तो कहते कैकेयी रामस्य वाक्यम श्रुत्वा कैकेयी साहृष्टा, कैकेयी को बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। प्रस्थानम श्रद्धाना सा त्वरयामास राघवम, राघव कितना जल्दी बहुत शीघ्र दंडकारण्य जाने के लिए तैयार हुआ, यह सोच करके, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि इतना जल्दी वो मान भी जाएगा और उसका भरत का राज्याभिषेक कितना सुकर मार्ग हो जाएगा करके। एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्रजभैर्हयैः भरतं मातुलकुलात् इहावर्तयितुं नराः। एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवहयैर्, तो शीघ्रजव का मतलब वेग, हये का मतलब घोड़े, जितना जल्दी जाने वाले घोड़े भागने वाले हैं बिल्कुल उनको दूत लेके जाए, ऐसा ही होने दो। एवं भवतु, कई बोल रही है भरतम मातुल कुलाद, और अपने मामा के घर से यह आवर्तयितुम नरहा जन जाने दो और उसको जल्दी बुलाने दो। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम् राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। तव तु अहम क्षमं मन्ये, और मैं ये सोचती हूँ, कौन बोल रही है, कई हे राम, अभी तुम्हारे लिए भी मैं यह बहुत उत्सुक हूँ कि तुम बिना विलंब किए, न उत्सुकस्य न विलंबनम, तुमको वन में जाने की जो उत्सुकता है उसमें तुम भी विलंब मत करो। और राम तस्मात् इतः, यहाँ से शीघ्रम वनम त्वं गंतुम अर्हसि, तू भी जितना जल्दी वन में जा सकता है जाने की तैयारी कर ले। क्रीडान्वित स्वयं यच्च नृपांस्त्वां नाभिभाषते नैतत् किंचन नरश्रेष्ठ मनुरेशोपनीयता। व्रीडान्वितः मतलब लज्जित हुए यह राजा, यह स्वयं यच्चंद्रपाः त्वाम न अभिभाष्यते, ये तो लज्जित हो चुके हैं अपने ही कृति के कारण, और इसलिए हे राम ये तुमसे कुछ भाषण तो नहीं करने के मूड में है। न ये तत्किंचिन नरश्रेष्ठ मन्यु हो येषा अपनीयताम, और इनका यह क्रोध भी दुख भी इनके मन से इतना जल्दी निकलेगा नहीं, लेकिन तुम यह उनके आज्ञा मान लो तो हो सकता है वो जल्दी दुख से बाहर आएंगे। यावत्त्वं नवनं यातः पुरस्तादस्मादतित्वरं पिता तावन्नते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। तो यावत्त्वं वनम न यातः, जब तक तू वन में नहीं जाएगा तब तक तेरा पिता तावन, पिता ते राम न स्नास्यते, ना वो स्नान करेंगे ना भोजन करेंगे। तो मतलब क्या है, कई ऐसा बोल रही है कि जैसे पिता तुमको पहले वन में भेजने के बाद ही नहाना धोना खाना करने वाले हैं, तो ये इच्छा स्वयं की राजा के मुंह से, राजा की तरफ से बोल रही है। धिक्कष्टमिते निश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः
मूर्छितो न्यपतत् तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। ये सब राजा सुन रहा था, ये ऐसा जोर से बोल रही थी कैकेयी, और वो राजा सुन रहा था, उसको बड़ा बुरा लगा और कहते धिक् कष्टमिति निश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः। धिक्कार करते हुए राजा अपने को ही स्वयं धिक्कार हो मेरा, ऐसे मुझे मेरे सामने ये बोला जा रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे करके और शोक से लिप्त होते हुए मूर्छित होकर के न्यपतत् तस्मिन् पर्यंके हेम भूषिते, बहुत रत्न जड़ित तो उनका जो कॉट था उसके ऊपर वह गिर पड़े, मूर्छित हो गए। रामोप्युत्थाप्य राजानम् कैकेय्याभिप्रचोदितः कषयेव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः। रामः अपीत उत्थाप्य राजानम, राम शीघ्र राजा का हाथ लगा के उठाते हैं। कैकेय्याभिप्रोचितः, और कैकेयी के द्वारा जैसे उसको कहा गया है कषयेव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः, कैकेयी से प्रेरित जैसे मतलब ऐसे चोटिल हो गए कि किसी एक आधे बड़े हत्ती को अंकुश से मारा जाए और फिर वो कंट्रोल में आता है और जैसा कहा वैसा करने लगता है। ऐसे ही अभी राम को भी ऐसे वचन के द्वारा, ऐसे वर के द्वारा कि तुमको दंडकारण्य 14 साल के लिए जाना है, एक बहुत बड़ा अंकुश से मारा जैसे हुआ, और इसलिए वो भी बिना कुछ बोले वहाँ से निकलने के लिए तैयार है। तदभिप्रयमानार्या वचनं दारुणोदयम् श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। तो उस कैकेयी को, कैसी है कैकेयी, तद अप्रियम अनार्या, आर्यहीन आर्यत्वहीन कैकेयी का ऐसे दारुण वचन सुनने वाले राम ने अभी उस कैकेयी से क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते कह रहे हैं। नाहमर्थपरो देवी लोकमवास्तुमुत्सवहे विद्धि मां ऋषिभिर्तुल्यं विमलं धर्ममास्तितम्। राम कैकेयी से कह रहे, क्या कह रहे हैं, न अहम अर्थपरा देवी, हे देवी हे माता, मैं कभी भी किसी धन का उपासक नहीं हूँ। अर्थपर का मतलब अर्थ के लिए, पैसा के लिए मैं कुछ करने वाला, मतलब आशा रखने वाला नहीं हूँ। और उसके साथ लोकम अवास्तु उत्सहे, और ऐसे धन परायण होकर के मैं इस संसार में रहने वालों में से भी नहीं है। तो मैं कौन हूँ, विद्धिमाम, तू मुझे जान ले कि मैं कैसा हूँ, ऋषिभिस्तुल्य, मैं कैसा हूँ, एक ऋषि तुल्य हूँ। ऋषि का मतलब क्या होता है, धर्मम आस्थिता, जो केवल धर्म के लिए जीता है, ऐसे धर्म जीने वाले ऋषियों के भांति मेरा भी जीवन है। यत्तत्र भवत किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं मैं तो क्या कर रहा, यत्तत्र भवतः किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया, मेरे द्वारा आपके लिए कुछ प्रिय करने का कुछ हो सकता है, पिताजी हो, आपका हो, आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैं प्राण दे के भी करना चाहता हूँ। प्राणान परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्, मेरे प्राण भी दे करके मैं आपका भला करना चाहता हूँ। न ह्यतो धर्मचरणं किंचित अस्ति महत्तरम् यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। नहीं अतः धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा, पिता के वचन का पालन करने से बढ़कर और कौन सा धर्म हो सकता है। तस्य वाग वचन क्रिया, और
उनके अपेक्षित जो है वो करना ही हमारा धर्म है, और उनके वाणी के द्वारा आज्ञा दी हुई उसका तो आचरण करना ये हमारा धर्म ही होता है। अनुक्तोप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि ह 14। अनुक्तः अपि अत्र भवता, वो राजा से भी बोल रहे हैं कि आपने कुछ बोला नहीं है। अनुक्तः, आपने अपने मुख से नहीं बोला, लेकिन माता की तरफ देखता है और बोलता है भवत्या वचनात् अहम, आपके ही द्वारा वो वचन बोले गए हैं, तब भी मैं जाता हूँ। वने वत्स्यामि विजने, ऐसे वन में रहूंगा कि जहाँ कोई मनुष्य हमारे साथ नहीं रहेगा, उसको विजन कहते हैं, जनरहित। और कितना साल, जितना आपने कहा, वर्षाणि यह 14, 14 का मतलब 14 साल तक मैं वहाँ रहूंगा। न न्यूनम मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यत्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती। हाँ, न न्यूनम मयि कैकेयी किंचित आशंससे गुणान। उसको लगा कि क्या आधे रह करके बाद में कुछ प्लान करके फिर वापस ना आ जाए, 14 साल की से कम ही इसमें, या और भी कुछ प्लान कर सकता है। तो कहते कहीं तुम मुझे नहीं जानती हो, या ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी इसमें कम करेगा या कुछ उसमें से नहीं। कुछ लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं ना कि मेरा शिक्षा कम करो, ऐसा मैं कुछ पूछूंगा, बिल्कुल नहीं। न न्यूनम मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान यद राजानम अवोचस्त्वम, राजा का वचन हो या आपका वचन हो, उसमें परिपालन करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। तो फिर अभी क्या, मैं तो कुछ नहीं, जाकर के माता जी की आज्ञा लेना चाहता हूँ। यावन मातरम आपृच्छ, मेरा भी इतना ही यहाँ समय बिताएगा जितना मुझे माँ की आज्ञा लेने में या दर्शन करने में समय लगेगा, उतने में ही मैं जाना चाहता हूँ। तो यावन मातरम आपृच्छे सीताम च अनुनाय अहम, और सीता को भी समझाना चाहता हूँ, माता का दर्शन करके आज्ञा लेके जाना चाहता हूँ, और सीता को भी उसको बता सकता हूँ कि समझा सकता है तो यहाँ रह जाए। और उसके बाद अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम, तो दंडक जिसका नाम ही दंडक अरण्य है, वो विशाल अरण्य में जाने के लिए मैं आज ही तैयार हूँ। भरत पालयेत् राज्यं शुश्रूषेच्च पितुर्यथा तथा भक्त्या कर्तुयम् सही धर्म सनातनः। भरतः पालयेत् राज्यम, भरत राज्य का पालन करने दो, और उसके साथ शुश्रूषेच्च पितुः यथा, और राजा की भी, पिताजी की भी सेवा कर ले। तथा भवत्या कर्तुः अयम सही धर्मः सनातनः, और तुमने ऐसा प्रयत्न करना जिससे कि भरत इस राज्य का अच्छा पालन करेगा। अब ये जवाबदारी तेरी है करके बोल रहे हैं, किसको, कैकेयी को, कि तुम भरत को अच्छा राज्य कराने के लिए बोलो और पिताजी की भी सेवा करने के लिए बोलो, क्योंकि यही राजा का कर्तव्य होता। सही धर्मः सनातनः, यही अपना सनातन धर्म है। रामस्य तो वच श्रुत्वा भृशं दुःखगता पिता शोकाद शक्नुवन् वक्तुं प्ररोहद् महास्वनम्। रामस्य तो वचनम श्रुत्वा, राम का यह वचन सुन करके, भृशं दुःखगता पिता, उसको और दुख हुआ, वो सब सुन रहा है आंख बंद करके।
शोकाद अशक्नुवन वक्तुम, और दुख के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। प्ररुरोध महास्वन, बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। किसने? राजा दशरथ ने। वंदित्वा चरणो राज्ञः विसंज्ञस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्यनार्याया निष्पपात महाद्युतिः। वंदित्वा चरणों राज्ञः, राज्ञः चरणों वंदित्वा, राजा के दोनों चरणों का उसने स्पर्श किया, नमस्कार किया। विसंज्ञस्य पितुः तदा, लेकिन राजा को कोई अभी संज्ञा नहीं थी, वो मूर्छा में आकर के पड़े थे। और कैकेय्याश्चापि, और कैकेयी का भी प्रणाम किया। अनार्या कैकेयी, यद्यपि वो अनार्या है, जिस अदन डिजर्व, फिर भी उसको नमस्कार करते हैं। और निष्पपात महाद्युति, महद्युति वह तेजस्वी राम वहाँ से निकल पड़े। स राम पितरम कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम् निष्क्रम्यान्तपुरात् तस्माद् स्वं ददर्श सुहृज्जनम्। सह रामः पितरम कृत्वा कैकेयीं च, पिता और कैकेयी दोनों भी माता पिता है, इसलिए दोनों को एक साथ प्रदक्षिणम कृत्वा, प्रदक्षिणा डाल करके निष्क्रम्य चले गया वहाँ से अंतपुरा, जहाँ वो अंतपुर में। तस्मा स्वम ददर्श सुहृज्जनम, और फिर उसके बाद अपने सुहृदों से मिले जो बाहर खड़े थे, तो उनके साथ जाकर के मिलते हैं राम। अभिषेचनिकं भाण्डं नहीं, तं बाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगामः। लक्ष्मण परमक्रुद्धः सुमित्रानंदवर्धनः। अभी तक लक्ष्मण कहाँ था तो पता नहीं, बताया नहीं जाता है, लेकिन वो तो उनके साथ ही गया था। और एक राज्याभिषेक होता है तो हो सकता है उसको बहुत नज़दीक नहीं लिया, लेकिन दूर खड़ा होकर के सब देख रहा था, अभी तो कुछ बोला नहीं। तम बाष्प परिपूर्णाक्ष, अभी ये सब सुन करके राम भी वन जाने के लिए तैयार होने के बाद, अभी वो मतलब अभी तक उसके आँख में पानी तो था, और अभी वो आँख में पानी भरते हुए पृष्ठतः अनुजगाम, वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन राम जी आगे चले तो उनके पीछे चल रहा है। लक्ष्मण परम क्रुद्धा, बहुत गुस्सा में है। और सुमित्रानंद वर्धन, वो तो अपने माता जी का आनंद बढ़ाने वाला तो है, लेकिन बड़ा कोप आकर के रखा है उसके, अभी आँख में आंसू है, मन में क्रोध है। अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा राम प्रदक्षिणम् शनैर्जगाम सापेक्षः दृष्टिं तत्रा विचालयन्। आगे चल करके राम ने क्या किया, तो वहाँ अभिषेचनिकम भांडम, जो कि अभिषेक करने के लिए जो सामग्री वहीं लाके रखी थी, सब तैयारी थी, उसको भी उसने सबको प्रदक्षिणा डाली। शनै ही जगाम सापेक्ष, और वहाँ से धीरे धीरे आगे चलने लगे। दृष्टिम तत्र अविचालयम, दृष्टि उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया, का मतलब इधर उधर कुछ नहीं देखा, का मतलब सीधा वो चलते गए। और न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शरीर शीतरश्मिरिवक्षयः। जैसे चंद्रमा क्षीण होना सहज शोभा उसकी अपकर्ष नहीं कर पाती, ऐसे ही श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना या उन लोगों का श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सका। तो मतलब वो बाहर जाते समय आदमी कैसे जाता है, तो
तो हम लोग का कोई काम नहीं हुआ तो फिर तुरंत हमारे चेहरे से पता चल जाता है। लेकिन राम जहाँ से बाहर आए और वहाँ से आगे चल रहे तो उनके कांति में कोई म्लान नहीं था। और न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधरा सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। हाँ, तो न लक्ष्यते के साथ जोड़ना। वनम गंतु कामस्य अस्य त्यजतः वसुंधराम, पूर्ण वसुंधरा का राज्य का त्याग कर रहे हैं और अभी वन की तरफ जा रहे हैं। सर्वलोक गति अस्यैव, इनफैक्ट ये तो सर्वलोक गति का मतलब मोक्ष का प्राप्त करने वाले का जैसा चित्त रहता है, अविक्रिय चित्त रहता है, क्योंकि सभी चीज से मुक्त हुआ व्यक्ति किसी चीज की आसक्ति नहीं रखता है। बिल्कुल ऐसे ही चित्त राम जी का था। अभी राज्य नहीं मिला, वन में जाना पड़ रहा है, तो एक स्थित प्रज्ञ के भांति वो वहाँ से चल रहे। प्रतिषिध्य शुभम छत्रम व्यजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनम रथम पौरांस्तथा जना धारयन् मनसा दुःखम इंद्रियाणि निग्रह्य च प्रविवेशात्मवान् भीष्म मातुरप्रिय संशिवान्। हाँ, तो साहजिक है कि तो राजकुमार है, अभी राज्याभिषेक होने वाला था, सब तैयारी है। और जहाँ भी वो जाते थे तो उनके सेवक थोड़ा धूप हो बाहर आते ही छत्र इत्यादि पकड़ते थे। तो कहते हैं कि प्रतिषिध्य शुभम छत्रम, उन्होंने उसका प्रतिषेध किया, मना किया कि क्षेत्र नहीं पकड़ना, क्योंकि मैं अभी राजा या राजकुमार भी जैसा नहीं रहा हूँ, मतलब बिना बोले। व्यजने च स्वलंकृते, और व्यजन हवा डालने वाले को भी मना कर दिया। और विसर्जित्वा, सब अलंकार को भी निकाल करके, स्वजनम रथम पौरम तथा जनान, रथ के ऊपर भी न चढ़े, बाकी किसी की तरफ भी न देखे। धारयन मनसा दुखम, पूरा जो भी दुख का वातावरण था, वातावरण दुख इसमें जाने का नहीं, दंडकारण्य जाने का दुख उनको नहीं है, लेकिन पिता दुखी है ये दुख मन में था। और इतना ही नहीं, अभी माता को पता चल जाए तो फिर वो भी दुखी होने वाली है। इसलिए अपने इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल करते हुए प्रवेश करते हैं। आत्मवान भीष्म मातुहु प्रिय संसिद्धवान, तो माता कौशल्य के महल में उन्होंने प्रवेश किया। सर्वोप्यभिजन श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने। सर्वाः अपि अभिजना, अभिजन का मतलब निकटवर्ती, जो उनके बहुत क्लोज सर्कल वाले लोग होते हैं, उनको कुछ भी राम के मुख पर श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिना, सत्यवान सत्यवादी राम के मुख के ऊपर किसी भी प्रकार का किंचित आकार मानने, कोई भी दुख या विकार उनके मुख पर दिखाई नहीं देता। ना लक्षयत, उनको दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया कुछ। उचितंच महाबाहु न जहौ हर्षमात्मवान शारद समुदीर्णांशु चंद्र तेज इवात्मजम। जैसे पौर्णिमा का चंद्र बड़ा प्रसन्न होता है और उसको समुद्र भी देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही उचितंच महाबाहु, ये महाबाहु राम जी का भी हर्ष आत्मवान, हर्षम न जहो, वो जो उनका स्मित वदन होता है, मुखमंडल शांत रहता है, वो भाव उसने त्यागा नहीं, मतलब हमेशा के जैसे प्रसन्न वदन हो करके और अपना सेल्फ कंट्रोल करते हुए माँ के यहाँ पहुँच जाते हैं।
वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानयञ्जनं मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः। वाचा मधुरया रामः, राम तो मधुर वाणी से बोलने वाले, सर्वं सम्मानयन् जनान्, सबका सम्मान करते हुए, मातुः समीपम धर्मात्मा प्रविवेश महायशा, अभी माता के पास ऐसे यशस्वी राम जी पहुँच गए हैं। तम गुणैः समतां प्राप्तः भ्राता विपुल विक्रमः सौमित्रीरनुवौराज धारयन् दुःखमात्मजम्। राम को तो यह आसान है कि दुख मन में धारण करना और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया बाहर नहीं देखने देना, लेकिन उसके साथ तो अभी लक्ष्मण को भी करना पड़ रहा है। तो थम गुणैः समतां प्राप्त भ्राता विपुल विक्रमः, वो भी बड़ा पराक्रमी था। और यह सौमित्री क्या हुआ, अनुवराज, वो भी राम जी के पीछे पीछे चल रहा है, और वो भी कैसा, दुखम आत्मजम धारयन, अपना भी दुख मन में धारण करते हुए, ना कोई प्रतिक्रिया करते हुए उसके पीछे पीछे राम जी के जा रहे हैं, और अभी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके साथ ये सर्ग पूरा हो रहा है। प्रविवेश्य वेश्मातिभृशं मुदायुतं समीक्षताञ्चार्थविपत्तिमागता न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रिया सुरज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्कया। प्रविवेश वेश्म अतिभृशं मुदायुतम, अभी ये पूरे सर्ग का सारांश होता है। तो राम जी जब पिताजी से मिले, प्रवेश किया, और फिर समीक्षताम च अर्थ विपत्तिम आगताम, बहुत बड़ी विपत्ति आ चुकी है और इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पिताजी की इच्छा हो या न हो, लेकिन माता को दिया हुआ वचन उसको पूरा करना है। तो न चैव रामः अत्र जगाम अविक्रियाम, जब वो सुनते हैं कि इसको वन को जाना है, राम और भरत को राज्याभिषेक करना है, ये सुनने के बाद भी कोई विक्रिया न देते हुए, प्रतिक्रिया न देते हुए, सुहृज्जनस्य आत्मविपत्ति शंकया, और अपने सुहृज्जन मित्र इष्ट उनको भी किसी प्रकार का तकलीफ न हो, इसीलिए वह सीधी तरह से मान लेते हैं और वन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे एकोनविंशः सर्गः। इस प्रकार से यह एकोनविंशः सर्गः पूरा होता है। और अगला सर्ग है विंशः सर्गः, 20th सर्ग भी कर लेते हैं। तस्मिन्स्तो पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ आर्त शब्दो महान् जज्ञे स्त्रीणामन्तपुरे तदा। ये भी बड़ा सर्ग है, इसलिए ज़्यादा हो जा, इसलिए कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।